देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। अम्मा जी, अब हटा सनराइज। तुम सरप्राइज करना चाह रही हो? हाँ ऐसे ही पकड़े हैं। अब प्रणाम करे अम्मा जी। खुश रहो, पाँव नहीं छुओ। अब तो तुम कितना बड़ा अफसर बन गई हो है। नहीं नहीं अम्मा जी, बड़े अफसर हैं तो का आपका सम्मान करना ना ही भूल सकते अरे हैं। नहीं नहीं बहुरिया, तुम तो संस्कारशील बहुरिया हो। हाँ, हम तो अपना सीना चौड़ा करके सबसे कहेंगे कि हमारी बहुरिया अपने परिवार का, अपने बुजुर्गों का नाम जो है उस स्वर्ण अक्षरों में लिख दी है। हाँ। लेकिन का बताया अम्मा जी, अभी अभी हमारे सामने एक तो बहुत बड़ा परीक्षा आकर खड़ा हो गया है। कैसा परीक्षा बहुरिया? आपको पता है लड्डू के भैया भरभूति जी को घूस देने वाले हैं, रिश्वत। क्या बात कर रही हो? हम सही बोल रहे हैं अम्मा जी। वो हमरे एक ठो खबरी हैं जो हमको बताते हैं कहाँ का भ्रष्टाचार चल रहा है। वो आकर हमको ये खबर दिए रहे। खबर एकदम पक्का है ना? 100%। एक काम करो बहुरिया, अगर वो बैल कोनो गैर कानूनी काम कर रहा है तो का फौरन पकड़ के जेल में डाल दो। लेकिन अम्मा जी वो हमरे पति हैं। अरे तो क्या हुआ बहुरिया, फर्ज के आगे पति परिवार कछु नहीं होता है। तुम वो दरोगा फूंगीलाल का कहानी नहीं सुनी हो? उनका बीवी और बेटा जो है एक तो आदमी का हत्या किया रहा, तो फौरन जाके खुदे अपने हाथ से अपने बीवी बच्चा को पकड़ के जेल में डाल दिया रहा। ठीक बा अम्मा जी, हम इस देश में अन्याय नहीं होने देंगे। को आप हमारी आंखें खोल दी। शाबाश बहुरिया, शाबाश। अरे यार, ये आदमी बिना अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा बिजी है। 1 घंटे से इंतजार कर रहा है, इसका साला का कोई अता पता नहीं है। अगर आप मेरा इंतजार कर रहे हैं तो मैं भी पिछले 1 घंटे से पीछे छुपकर आपको ऑब्जर्व कर रहा हूं। खड़े चुपचाप खड़े रहिए, दाएं बाएं हिलने की जरूरत नहीं है। अरे यार, लेकिन ये जगह तो सीक्रेट है ना, यहाँ कौन आएगा? खैर आप एक काम कीजिए, अपना ये माल लीजिए और हमें फ्री कीजिए यार। पहले अपने आसपास देखे, कोई है तो नहीं? नहीं है, कोई नहीं है। आइए, निकलिए। कमाल तिवारी जी, गिव मी द चॉकलेट। चॉकलेट? चॉकलेट मतलब कैश को कोड लैंग्वेज में चॉकलेट कहते हैं। चॉकलेट? ओह नहीं, अभी चॉकलेट नहीं मिलेगी। पहले हस्ताक्षर कीजिए। हस्ताक्षर ऑफिस में होंगे? नहीं, आप अभी हस्ताक्षर कीजिए। कहीं ऑफिस में आप मुकर गए तो? चिड़चिड़े आदमी हैं आप। प्लीज साइन कीजिए। एक मिनट यहाँ कीजिए। चलिए, एक यहाँ कीजिए, एक यहाँ कीजिए। मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करने वाले हैं क्या जो साइन करवा रहे हैं आप? ये कागजात बहुत महत्वपूर्ण हैं, जमीन का मामला है, समझा कीजिए। या कीजिए, कीजिए यार। हाँ चल। अरे यार, गलती हो गई ना। आपका टी जो है वो एफ नजर आ रहा है भभूति जी। नाराज मत होइए, देखिए 2 सिग्नेचर इसके ऊपर कर दीजिए। अरे आप तो माहिर हैं इन सब चीजों में यार, सेम टू सेम कीजिएगा। करेक्ट। चॉकलेट लाइए। कमाल तिवारी जी, आप पका बहुत रहे हैं, जल्दी कीजिए। 1 मिनट यार, रुकिए ना। कहाँ डाल के लाए पैसे आप यार? वहां चले गए। जल्दी कीजिए तिवारी जी। 1 मिनट यार, रुकिए ना, हड़बड़ी मत। कहाँ ओहो, पता नहीं, 1 सेकंड रुकिए। माय गॉड तिवारी जी, रिडिकुलस। किस एरा में रह रहे हैं आप? कैसे पैसे लेके? कुछ कागज दिखाई दिया? हाँ, दिखा दिया। निकालिए। वैसे के वैसे खड़े रहिए, डोंट मूव। ये आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है मिस्टर मनमोहन तिवारी और विभूति नारायण मिश्रा? कुछ नहीं सर, वो काबिल ऑफिसर है तो हम उनके कार्य के लिए उन्हें सम्मान दे रहे थे। जी
क्या आप राष्ट्रपति हैं? जी 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 नहीं। तो आपको क्या अधिकार बनता है कि रात के अंधेरे में आप इन्हें सम्मानित करें? और ऐसा इन्होंने कौन सा तीर मार लिया है? फादर साहब, मैं एक जिम्मेदार और एक ईमानदार ऑफिसर हूँ और मेरी ईमानदारी के लोग कस्में खाते हैं। अच्छा जी। लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना था। वैसे सोशल मीडिया पर डिबेट चल रहा है कि कानपुर हाउसिंग और एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि खड़ा के लोग एक नंबर के खौवे होते हैं। जो होते होंगे वो होते होंगे, लेकिन मैं एक बहुत ही इज्जतदार, खुददार और ईमानदार ऑफिसर हूँ। देखिए, आप एक ईमानदार ऑफिसर के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, विच इज नॉट राइट। इल्जाम सच्चा है या झूठा अभी पता चल जाएगा। ओह माय गॉड, ये तो आप दोनों की पोल खुल गई। मैं एक को रिश्वत देने के और एक को रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। यू बोथ आर अंडर अरेस्ट। ये सब आपकी वजह से हुआ। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मैंने खुजली थी ना आपको मेरे हाथ में नोट देने की, तो डूबे, मुझे भी ले डूबे साथ में। एक्सक्यूज मी। ऐसा है लौंडो, ये रिश्वत होती बड़ी बेकार चीज है। इसके चक्कर में बड़े बड़े नप गए तो आप लोगों की क्या हैसियत? ओ हवलदार, हमारा दिमाग ऑलरेडी काफी खराब है, और तपाओ मत, अपना काम करो। ओह माय गॉड, मेरी एक्स का फोन है। हेलो। विभू, अड्डू। मैं पूछती हूँ क्या जरूरत है तुम्हें अपने हाथों से पैसे लेने की? इस काम के लिए तो तुमने सक्सेना जी को रखा हुआ है ना? हाँ, रखा हुआ है, लेकिन इनकी वजह से मैं आज हवालात की हवा खा रहा हूँ और अब जेल भी जाऊंगा इनकी वजह से, बिकॉज ऑफ दिस मैन। तिवारी जी, क्यों किया आपने ऐसा? आपको हमारा सुखरास नहीं आता है, देखा नहीं जाता है? भाभी जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हम तो हमेशा ऊपर वाले से आपकी खुशी की कामना करते हैं। भैया कामना करते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। यार, आप बीच में मत बोलिए। चुप रहिए आप। विभू ठीक कह रहा है, क्यों ना बोले वो? आपकी वजह से आज वो हवालात में बंद है। क्यों जिद की आपने कि आप इसके हाथ में पैसे देंगे? सक्सेना जी के भी हाथ में दे सकते थे ना आप पैसे। आपको पता होना चाहिए कि हर सरकारी लेन देन का एक सिस्टम होता है, नियम होता है। कोई भी सरकारी ऑफिसर ना अपने हाथ में कैश नहीं लेता है, उसके अपने वो होते, वो क्या होते हैं? पंटर्स। हाँ, पंटर्स होते हैं। उसी तरह विभू के पंटर सक्सेना जी हैं। भाभी जी, ये पंटर हंटर ये हमारे तो समझ में आता नहीं, लेकिन हम आगे से ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे, बड़े हेलो 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 हेलो। ओह, अनीता भाभी जी भी आई हुई हैं। जी कमिश्नर साहब, हेलो। कमिश्नर साहब, विभू को छोड़ दीजिए, ही इज इनोसेंट। माफ कीजिएगा भाभी जी, लेकिन आपके हस्बैंड मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा जी को हमारी जांबाज एंटी करप्शन ऑफिसर अंगूर जी ने रंगे हाथ पकड़ा है। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अब तो सीधा पूरी तरह से केस बनेगा, उसके बाद ये कोर्ट जाएंगे और फिर सीधा जेल जाएंगे। कमिश्नर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप विभू को। माफ़ कीजिएगा भाभी जी, लेकिन अब ये डिसीजन लेना मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मेरे ये पावर में नहीं है। अब ये डिसीजन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर अंगूरी जी के पास है। कमिंग आ रहे हैं। हदिया करंट ना ही लगा लीजिएगा। करंट। हेलो मैडम। हेलो अनीता जी। हदिया, आप हमको मैडम काहे बोल रही हैं? अब आप इतनी बड़ी ऑफिसर हैं अंगूरी जी। अपराधियों के लिए हैं ऑफिसर हम, आपके लिए तो आपकी वही पुरानी सहेली हैं। नहीं अंगूरी जी, मैं आपकी सहेली नहीं हो सकती। काहे? आप ऐसा काहे बोल रही हैं? आप हमारी सहेली हैं। नहीं अंगूरी जी, मैं आपकी सहेली कहलाने के बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ अंगूरी जी, आप इतनी काबिल और ईमानदार ऑफिसर हैं और मैं
अपने आप को आपकी सहेली बोलकर आपकी शान में बट्टा नहीं लगाऊंगी। क्या हो गया अनीता जी, आपको ऐसा बातें काहे कर रही हैं आप? मैं सही कह रही हूँ अंगूरी जी, विभू के इस जुर्म में मैं बराबर की हिस्सेदार हूँ। हाय दिया, वो कैसे? अंगूरी जी, मैंने ही विभू को ये रिश्वत के कीचड़ भरा रास्ता चुनने को कहा था। अच्छा, हाय दिया, लेकिन आप तो हमेशा उनको बुरे रास्ते पर जाने से रोकती हैं, बुराइयों से बचाती हैं, फिर ई बार का है? जरूरत अंगूरी जी, जरूरत इंसान से कुछ भी करवा सकती है, जो वो ना करना चाहे वो भी। बिल्कुल सही कहा भाभी माँ आपने, जरूरत इंसान से कुछ भी करवा सकती है। अब देखिए ना, मेरी जरूरत थी कि मैं मोटे मोगरे से कपड़े धोऊं, पर मैं कपड़ों की इन गठरियों में कैश कलेक्ट करता था। अब सारा कैश इन्हीं गठरियों में। आप गठरियाँ क्यों लेकर आए हैं? इनको वापस रख के आइए ना। अरे भाई माँ, इन गठरियों में भी माल है, दिखा दूं? दिया, ई का मतलब ई है कि वो जो भरभूति जी का कैश का जो सारा लेन देन का डॉल था वो आप करते थे? भाई माँ, आप डील करना चाह रही हैं ना? ऐसा ही पकड़े हैं। जी हाँ भाई माँ, मैं उनका सारा कैश। कैसी बातें कर रहे हैं सक्सेना जी, अरे कुछ भी बोले जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। अब आप ही बताइए अंगूरी जी कि इन पर विभू क्यों विश्वास करेगा? तो पगलेट है ना। नहीं भाई माँ, भैया मेरे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। एक्चुअली उनके काले रिश्वत के धंधे का मैनेजर मैं ही हूँ। मैंने लाखों का कैश रिसीव किया है भाई माँ। बहुत बड़ा काम किए हैं आप, वाह वाह वाह। आपके लिए हमारे पास बहुत ही स्पेशल जगह है, हम आपको वहाँ रखेंगे। स्पेशल जगह? आई लाइक इट। आई लाइक इट। सक्सेना जी, आप भी अंदर आ गए। कम से कम आप तो बाहर रहते, अन्नू अकेली है बाहर, उसकी मदद करते आप जमानत करने में मेरी। हमारी भी जमानत करवा दीजिए जनाब। आप चुप रहिए, जस्ट शट अप। अंदर क्यों आए? किसने भेजा आपको अंदर? भाभी जी ने भेजा ना, वो कराएंगे जमानत आपकी। अरे वो क्या कराएगी, उसने ईमानदारी का टॉनिक पी रखा है, वो कहाँ सुनेगी हमारी। तो छोड़िए फिर यहीं पर ही, मैं तो जुगाड़ करके एक मिनिस्टर से बाहर निकल आऊंगा। अच्छा ऐसा है लौंडो, तुम लोग खामखा बाहर निकलने के सुंदर सपने देख रहे हैं। वैसे तो कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि तुम लोगों पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार का केस लगा हुआ है। अब तो तुम लोगों की धुलाई होगी, धुलाई। ऐसी चीखें निकलेंगी कि बस चीखें। चीख कब निकलवाओगे? ये ट्रीटमेंट कब शुरू होगा? देखो, इन दोनों को छोड़ दो, हैं, पर मुझे मत छोड़ना प्लीज। आई लाइक इट। जय हिंद मैडम जी। जय हिंद। अड्डू 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 लड्डू के भैया। अरे तुम तो हमसे बात ही मत करो, समझी? अब भरभूति जी देखे ना, समझाइए ना लड्डू के भैया को कछु। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस वक्त मैं किससे बात कर रहा हूँ? एक बड़ा मतलब एक पड़ोसन भाभी जी से या एक एंटी करप्शन ऑफिसर से? नहीं, ई टेम हम एंटी रिप्रोडक्शन ऑफिसर नहीं हैं। वो एंटी करप्शन ऑफिसर होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। ई टेम तो हम एक दुखियारी औरत है, एक दुखियारी पत्नी है जिसका पति हवालात में है। और इसके जिम्मेदार कौन है? इस पर प्रकाश डालोगी पगली? आप ही हैं। देख, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था कि ये भाभी जी नहीं है, भाभी जी के बेस में एंटी करप्शन ऑफिसर है। ना ही हम बोले ना कि हम कोनो भेस में ऑफिसर नहीं है, भाभी जी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि भाभी जी के बेस में एंटी करप्शन ऑफिसर है, क्योंकि भाभी को बेस पसंद है। आप क्या बोले? विभू, तिवारी जी, अंगूरी जी को बहुत अफसोस है कि आप लोग ऐसे हवालात में बंद हैं, लेकिन वो क्या करें, वो भी अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज के आगे मजबूर हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। कहा है कि कंज्यूमर साहब हमको बोले रहे। कमिश्नर साहब ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हुआ ना, वो जब हमको ये जिम्मेदारी दे रहे थे, ये पद दे रहे थे, हम उनसे वादा किए थे कि फर्ज के लिए अगर हमको लड्डू के भैया को गोली भी मारनी पड़ी तो हम मार देंगे। क्या बके चली जा रही हो? हमें गोली मारोगी? अपने पति को गोली मारोगी तो खुद जिंदगी भर क्या घुइयां झीलोगी? अभी जी माना कि तिवारी जी एक नंबर के घटिया बदतमीज दो कौड़ी के आदमी। एक मिनट यार, ये क्या बके चले जा रहे हैं आप? उदाहरण दे रहा हूं यार, लेकिन जैसे भी हैं, गए गुजरे हैं, लेकिन आपके पति है ना,
आपको ऐसे व्यवहार नहीं करना चाहिए इनके साथ। अगर आपने ऐसा व्यवहार कर दिया इनके साथ तो आई थिंक इट्स टाइम आप डिवोर्स दे दीजिए इनको, तलाक। कुछ भी बोलते हैं। हाय दिया, हम काहे देंगे तलाक हमरे लड्डू के भैया को। भाभी जी कल को आपके कैरेक्टर पे कोई उंगली उठाए और ये कहे कि आपके पति क्रिमिनल है तो क्या जवाब देंगी आप? ये क्या बकवास किए चले जा रहे हैं आप? तो यार हमारा तलाक कराने के मूड में हैं। देख रही है भाभी जी आप इन्हें? अरे मैं क्या देखूं तिवारी जी, मेरे पास ऑलरेडी एक टेंशन है और ले लूं। एक मिनट, एक आइडिया है जो अगर सही बैठ गया तो आप लोग कानूनी रूप से बरी हो सकते हैं और आप लोग को सरकारी गवाह भी बनाया जा सकता है। बेबी क्या आइडिया? टेल मी द आइडिया। आइडिया ये है कि सारे झगड़े की जड़ वो नेता खुज्जन खवरिया है। हमें कैसे भी करके ना उसको कब्जे में लेना है और उसका सारा कच्चा चिट्ठा, सारा गुनाह लोगों के सामने लाना है। बस यही एक तरीका है, वरना आप लोग तो गए लंबे अंदर कम से कम 10-20 साल के लिए। हाय दिया, सुनिए भाई माँ, ये जो 10-20 साल वाली सजा होती है इसमें मारते पीटते भी हैं क्या? सक्सेना जी इतना मारते कि नानी याद आ जाती है। आई लाइक इट। मैंने बहुत दिन से अपनी नानी को याद नहीं किया। भैया लोग सुनिए ना, आपकी जो सजाएं हैं ना, मैं उनको भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। बिकॉज आई लाइक रिमेम्बरिंग नानी एंड परनानी। आई लाइक इट। अरे मैडम कौन है आप? क्या कैसे आए? मिस्टर खुज्जन खपारिया का घर यही है क्या? हाँ मैम घर तो यही है, लेकिन आपके पास अपॉइंटमेंट है क्या? एक्चुअली मैं उनका पीए हूँ। देखिए मैं अमेरिका से खास उनसे मिलने के वास्ते आया है। एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे उनसे बात करना है। अरे भाई आने दो, क्यों रोक रहा है मैडम को? कभी कभी तो इस दहलीज पे खूबसूरत महिलाएं आती हैं, उन्हें भी भगा देते हो। जाओ जाके मैडम के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम। ओके ओके, बैठिए मैडम। थैंक यू। बैठिए। कितनी उजली हैं आप मैडम। दिन में कितनी बार नहाती हैं? जब भी मौका मिलता है मैं नहा लेता है। वैसे हमारे घर का बाथरूम अभी खाली है, मौका भी है, दस्तूर भी है, आइए नहा लीजिए। मैं यहाँ बिजनेस करने के वास्ते आया है, नहाने के नहीं। कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहती हैं मैडम आप? सर मैं यहाँ एक बहुत बड़ा फार्म हाउस खोलने की प्लानिंग में है। उस फार्म हाउस में वर्ल्ड के सारे एनिमल्स रहेंगे, सारे बर्ड्स रहेंगे एंड देयर विल बी अ बिग लेक जहाँ हम, तुम और बाकी सब बोटिंग करेगा। क्लब हाउस होगा, स्विमिंग पूल होगा एंड सो मेनी अदर थिंग्स यू नो। ओह माय गॉड मैडम, ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा फार्म हाउस तो पूरे कानपुर में नहीं है। दैट्स व्हाई, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया है नेताजी। अगर आपकी थोड़ी सी मदद मिलेगा तो हम यहाँ इतना बड़ा फार्म हाउस खोलेगा, इतना बड़ा फार्म हाउस खोलेगा जिसको देखने के लिए फॉरेन से लोग भागा भागा आएगा। वाह मैडम वाह, आपका आइडिया तो वाकई कमाल का है। लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा? वही मैं सोची तुम अब तक आखात भी क्यों नहीं आया। रमाया आपने? 10 एकड़ जमीन चाहिए हमको और नेताजी आपका जो भी कमीशन होगा वो आपको मिल जाएगा। सोच लीजिए, अगर तुम हमारा काम करा देगा तो पूरे 200 करोड़ का फायदा होगा। 200 करोड़ मिनिमम। मैडम आपका काम समझो हो गया। रियली? रियली? डील डन? डन 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 डन। Fine. This is your advance. This is your advance. Thank you. पूरे 5 करोड़ है।
खत्म हो गया है लुच्चन। एक्सक्यूज मैडम, इनका नाम लुच्चन नहीं खुज्जन है। गलत पकड़े हैं, हम उनको लुच्चन ही बोल रहे हैं। नो प्रॉब्लम। तो मिस्टर लुच्चन, आपके सारे कारनामे इस कैमरे में कैद हो चुके हैं। अब बहुत खाली, आप जेल की चक्की पीसिए। गलत कर रहे हो तुम, उल्टा तुम लोग ही फंसोगे। मेरी बहुत बड़ी बड़ी जान पहचान है। अब आपकी पहचान से कछु नहीं होगा नेताजी, अब तो आप जेल की हवा खाएंगे। गोली मैडम, मेरे साथ तो आप भी गई। मैं किधर भी नहीं गई, क्योंकि मैं अनीता मिश्रा हूँ, मॉडर्न कॉलोनी की एक जिम्मेदार नागरिक, और हम सब ने मिलकर आपकी बैंड बजाई है। गलत फहमी में हो तुम सब लोग, कोई बैंड नहीं बजाई। देख लेना, मैं कोर्ट से यूं बाइज्जत बरी हो जाऊंगा। अब बरी तो हो जाएंगे नेताजी, लेकिन ये जो दाग लगा है ना आपके चरित्र पर, उसको कैसे धोएंगे? और बदनामी का दाग किसी भी डिटर्जेंट से नहीं धोया जा सकता है मिस्टर खुज्जन खवरिया। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हमको माफ कर दीजिए ना लड्डू के भैया। देखिए ना, वो सरकारी नौकरी के चक्कर में हम अपना घर गृहस्थी भूल गए थे। इसमें तो वाकई कोनो शक नहीं है पगली, हमें भी पता नहीं तुमसे को डर सा लगने लगा था। हाय दिया, आपको हमसे डर लगने लगा था? हाँ पगली, तुम्हें छूने से भी हम डरने लगे थे। दिया, काहे छूने से डर रहे थे? क्या है पगली, हमें डर लग रहा था कि तुम एक बड़ी अफसर हो, अगर हमने तुम्हें छुआ दिया तो कहीं तुम हमें जेल की सलाखों के पीछे न डलवा दो। कछु भी लड्डू के भैया, अब ऐसे भी पहले हम आपकी पत्नी हैं, उसके बाद कछु और। सच कहें पगली, हमें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। तुम तनिक हमारे करीब आओ ना। हाय दिया, आप हमको माफ कर दिए ना? अरे पगली, हमारी बैंड तो वो अफसर अंगूरी ने बजाई थी, लेकिन तुम तो हमारी पगली हो और अब तो वहां पर लौट आई हो। तो लौटने की खुशी में फिर पगली तनिक